हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 269 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में जूनो नागी के खिलाफ सबूत जुटा रहा था जिससे वह उसकी सच्चाई हीरो को दिखा सके और उसकी नजरों में नागी को गिरा सके। उसने कुछ फोटोज खींची थी जिसे वो हीरो को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। अब अगले दिन सुबह सफाई करता हुआ वो सोच रहा था तो ये है नागी की स्ट्रेटजी। वो लोगों का भरोसा जीत कर उनका फायदा उठाता है। इस तरह वो लड़कियों को धोखा देता है। पर तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे हीरो मुझे कितना ही गिरा हुआ क्यों न समझे, पर मैं उसे तुम्हारा सच बता के रहूंगा। पर हीरो को बताने के बाद भी बेचारा लूजर ही बनकर रह जाता है क्योंकि हीरो का रिएक्शन था तो क्या, इसमें नया क्या है, मुझे तो ये पहले से ही पता है। जूनो कहता है पर ये फोटोज तो देखो, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। हीरो कहती है ऐसा तुम्हें लगता है। और इस तरह बेचारे जूनो की सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। वो सोचता है टोक्यो तो बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ तो स्टूडेंट्स भी इस तरह का रोमांस करते हैं। अगर मैं अभी इस बैटल को नहीं जीता तो मैं फिर दोबारा कभी हीरो से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तभी उसे याद आता है उसने आई के साथ फोटो ली थी। वो बताता है वो वहाँ आई से मिला था और जब उसने फोटो के लिए पूछा था तो पहले तो आई पीछे हट गई थी, पर फिर भी उसने फोटो ले ली और ये उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। हीरो कहते तो क्या हुआ? जूनो कहता सॉरी, वो मैं बहुत ज्यादा ही खुश हो गया था और वो सोच रहा था कि ये जेलस हो रही है। हीरो कहती है मैं आई को सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में जूनो अपने रूम में था। वो सोच रहा था उसका प्लान एक फेलियर रहा पर एटलीस्ट वो हीरो से बात कर पाया, इसीलिए वो खुश था। फिर सीन एरिका और नागी पे आता है। वो डिनर कर रहे होते हैं। एरिका बताती है आजकल उसके मैगजीन के फोटोशूट चल रहे हैं और वो बहुत सारे टाइप के लोगों से मिलती है और सब उससे एक ही सवाल पूछते हैं कि एक अमीर लड़की की जिंदगी जीना कैसा होता है। और उसने उसे आंसर किया था कि वो दिन भर बस घूमती रहती है और फोन चलाती है। देखा जाए तो ये झूठ भी नहीं था। और जब उसने बताया कि वो रिसेंटली लाइट बल्ब लेने के लिए शॉप पे गई थी तो ये जानकर वो सब लोग शॉक हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी और स्पीसीज की हूँ। नागी कहता पर बल्ब तो मैंने खरीदे थे, तुम तो बस कैंडीज देख रही थी। और वो मन में कहता जब से ये वापस आई है तब से बस काम की ही बातें करती है। इसके दुल्हन बनने वाली बात का क्या हुआ? मुझमें इससे उस बारे में पूछने की हिम्मत भी नहीं है। और खाना खाने के बाद एरिका तुरंत काम के लिए निकल जाती है। नागी कहता है इतनी रात में? एरिका बताती है ये हॉलीवुड मूवी के लिए एडवांस में स्क्रीनिंग हो रही है और वहाँ पे प्रेस भी आएगी और ये सब सुबह के न्यूज पे दिखाया जाएगा। नागी कहता है क्या तुम फिर दोबारा टीवी पे आओगी? एरिका कहती है हाँ, तो कल सुबह जल्दी उठकर मुझे देखना। उसके बाद वो चली जाती है। नागी उसे गुड लक विश करता है। वो सोचता है बर्तन धोने के बाद मैं स्टडी करूंगा, पर तभी उसे एरिका के डैड का मैसेज आता है। वो उसे शिबुया वाले घर में बुलाते हैं। नागी कहता है मैं आ तो सकता हूँ पर एरिका घर पे नहीं है, वो काम पे गई हुई है। सुइचिरो कहते हैं मैं तुम्हारा वेट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है। हम सुइचिरो को डिनर करते हुए देखते हैं। नागी अभी अभी वहाँ पहुँचा था। सुइचिरो से अचानक से बुलाने के लिए सॉरी कहते हैं। नागी कहता है कोई बात नहीं। वो सोचता है जरूर कुछ अर्जेंट होगा। वो कहता है क्या मेरा अकेला होना सही होगा? एरिका काम पे गई हुई है। सुइचिरो कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या? मैंने सुना था वो किसी ब्रांड की पोस्टर गर्ल बन गई है। नागी मन में कहता है लगता है इन्हें एरिका के न्यूज के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बताता है वो फिशेला ब्रांड के साथ काम कर रही है। सुइचिरो कहते हैं अच्छा अब समझा, इसीलिए उसकी मॉम भी बिजी है। फिर वो टॉपिक को चेंज करते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। वो उसे उनके नए होटल का ब्लूप्रिंट दिखाते हैं और नागी सोचता है ऐसा नहीं है कि इन्हें एरिका की परवाह नहीं है। एरिका इनकी बहुत प्यारी बेटी है, बस शायद ये काम में बहुत ज्यादा ही डूब गए हैं। और सुइचिरो होटल के एंट्रेंस के दो ऑप्शन दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कौन सा प्रेफर करेगा। नागी बी ऑप्शन चूज करता है। सुइचिरो रीजन पूछते हैं। नागी कहता है पहले ऑप्शन में फ्रंट डेस्क सेंटर में है जिससे गेस्ट इजिली लोकेट कर पाएंगे और वहीं बी ऑप्शन में ये जगह साइड में है जिससे गेस्ट वहाँ के सुंदर व्यू को बड़ी आसानी से देख पाएंगे जो कि ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा, इसीलिए मैं बी ऑप्शन चूज करूंगा। सुइचिरो कहते तो तुम सीनरी को प्रायोरिटी दे रहे हो। नागी कहता है ये याकुशिमा है ना? सुइचिरो कहते हैं मैं तो इम्प्रेस हो गया कि तुम्हें पता है। नागी कहता है आपने तो कहा था कि आप उस जगह को देख रहे हो। सुइचिरो कहते हैं मैं खुश हूँ कि तुम मेरे होटल में इंटरेस्ट ले रहे हो। नागी मन में कहता है वो तो मैं पिछली बार जब यहाँ आया था तो मैंने इस मॉडल को देख लिया था, इसीलिए मैं बता पाया। सुइचिरो कहते हैं मैंने भी बी ऑप्शन ही चूज किया है पर डायरेक्टर ए ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। नागी कहता है पर बी ऑप्शन ज्यादा बढ़िया होगा। सुइचिरो कहते हैं तुम मेरे सक्सेसर बनने के लिए बिल्कुल फिट हो। नागी मन में कहता है ये स्माइल तो इन्हें एरिका को देनी चाहिए, तो ये मुझे क्यों दे रहे हैं? सुइचिरो कहते हैं अचानक से बुलाने के लिए सॉरी पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। नागी सरप्राइज हो जाता है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो पता नहीं टाइम ना होने से यहाँ सुइचिरो का क्या मतलब है? क्या उन्हें कोई सीरियस बीमारी है या फिर उन्हें किसी
किसी इमरजेंसी की वजह से लॉन्ग टाइम के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, और या फिर शायद वो सोसुके के प्लान के बारे में जान चुके हैं, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी नागी के हवाले इस होटल की जिम्मेदारी को सौंपना चाहते हैं। तो जो भी हो जानेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।